ये आदमी जब भी इस टापू से निकलने की कोशिश करता, हर बार एक बड़ा लाल समुद्री कछुआ आकर उसे रोक देता था और अपनी सख्त पीठ से उसकी बांस की नाव को वापस धकेल देता। लेकिन जब आदमी सोचता कि अब कछुआ उस पर हमला करेगा, तब कछुआ रुक जाता और कुछ नहीं करता। आदमी की डरी हुई हालत देखकर कछुआ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आदमी समझ नहीं पाता कि वो कछुआ उसे जाने क्यों नहीं देता। गुस्से में वह समुद्र की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। तभी उसे दिखता है कि कछुआ धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि शायद अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। नाराज होकर वो एक चट्टान से उतरता है और नीचे से एक लकड़ी उठाकर गुस्से में कछुए पर मारता है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कछुए पर कोई असर नहीं हो रहा हो। फिर उसने कछुए को पलट दिया ताकि वो हिल न सके। वो उसके ऊपर चढ़कर थूकता है और उसे तेज धूप में छोड़ देता है। कछुआ चुपचाप सब सहता रहा और कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन फिर भी आदमी टापू से भाग नहीं पाता और धीरे धीरे उसकी उस जगह के लिए नफरत कम होने लगती है। और एक दिन उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वक्त बीतता है, उसके अंदर अकेलापन और शर्म का एहसास बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि अब उसे कछुए से दोस्ती करनी चाहिए, पर अब कछुए का शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। आदमी को गहरी बेबसी महसूस होती है। वो भागकर समुद्र से पानी लाता है और कछुए के मुंह में डालता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कछुआ शायद अब आखिरी सांसें ले रहा था। आदमी घुटनों के बल उसके सामने बैठकर रोने लगता है। शायद ये टापू ही उसका असली घर है, लेकिन तब वो बहुत छोटा था और ये बात समझ नहीं पाया था। उसे अब एहसास होता है कि उसे इस जगह की जरूरत थी। एक रात उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कछुए के खोल में दरारें आनी शुरू हो गई और अब उसे लगने लगा कि वो पूरी तरह अकेला हो गया है। लेकिन जब उसने फिर से कछुए की तरफ देखा तो हैरान रह गया। आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और उसे छूने की कोशिश की। कछुए के सख्त खोल के नीचे एक खूबसूरत औरत थी। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे उसकी दिल की धड़कन अब भी चल रही थी। फिर वो जल्दी से बांस की ट्यूब उठाकर बार बार पानी भरने लगता है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और न ही हिलती है। मगर सूरज की तेज रोशनी में भी वो सोई हुई थी। आदमी डर जाता है कि कहीं उसे धूप से तकलीफ न हो। वो दौड़कर बांस की झाड़ियों से कुछ शाखाएं तोड़ता है और उनके उसके लिए छांव बना देता है। उसका चेहरा थका हुआ था और आदमी के दिल में कई अनकही भावनाएं उठने लगी। उस दिन के बाद उसने कभी बांस की नाव नहीं बनाई। अब वो हमेशा उसके साथ रहने लगा, रोज उसकी देखभाल करता, उसकी परवाह करता। शायद अब उसके दिल को एक मकसद मिल गया था और अब वो इस सुंदर जगह की असली खूबसूरती को समझ पाया था।